बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं अब्दुल लतीफ़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम इससे पिछले लेक्चर में आउटपुट डिवाइसेस पे बात कर चुके हैं कि आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, आउटपुट क्या है और कौन कौन सी टाइप्स हैं। अब उस आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए जो स्क्रीन इस्तेमाल की जाती है उसे डिस्प्ले स्क्रीन कहा जाता है। तो डिस्प्ले स्क्रीन पे आज हम बात करेंगे, लेकिन बात स्टार्ट करने से पहले, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आप वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो शायद आपको ऐसा लगता है कि आपकी इसमें एनर्जी ज़्यादा लग जाएगी या आपका डेटा ज़्यादा यूज़ होगा, लेकिन यकीन करें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर यकीन नहीं आ रहा तो एक बार चैनल सब्सक्राइब करके देखें और फिर मुझे बताएं कि क्या आपकी कोई एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी या आपका डेटा ज़्यादा इसमें लग गया। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, और जब तक आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन पे प्रेस करते हैं, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर, जो कि है डिस्प्ले स्क्रीन। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो हम बात करते हैं डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। डिस्प्ले स्क्रीन आउटपुट डिवाइस है जो हमें टेक्स्ट डिस्प्ले करवाती है, ग्राफिक्स डिस्प्ले करवाती है और वीडियोस। यानी टेक्स्ट का क्या मतलब है? टेक्स्ट हम कहते हैं जैसे आपको इस स्क्रीन पे लिखा नज़र आ रहा है, इसको टेक्स्ट कहा जा रहा है। ग्राफिक्स आ जाती हैं जिसमें कोई पिक्चर्स, डायग्राम्स हो सकती हैं, कोई वीडियोस वगैरह हो सकती हैं जिन्हें ये डिस्प्ले करवाएगा। इसको सिंपली हम मॉनिटर या सिंपली जो है स्क्रीन भी कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन टाइप है आउटपुट डिवाइस की, और ये सॉफ्ट कॉपी को डिस्प्ले करवाती है। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का पता हो, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, वो आउटपुट जो हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। और डिस्प्ले स्क्रीन ही बेसिकली, यानी कि यही डिवाइसेस हैं जो सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बहुत सारी डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं जिसमें से कुछ टच में आ जाती हैं, और जो टच हैं वो काफ़ी पॉपुलर होती जा रही हैं डे बाय डे आजकल। ठीक है, आप देख रहे हैं कि हम टच में क्या क्या यूज़ करें। वो डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं कौन कौन सी? डिस्प्ले स्क्रीन में आप देखेंगे मॉनिटर। सबसे पहले मॉनिटर आप सबने देखा होगा, हम जो सिस्टम यूज़ करते हैं अपना, उसमें जो मॉनिटर एक डिस्प्ले स्क्रीन है, इसे आउटपुट डिवाइस भी बेसिकली कहा जाता है, और ये हमें सॉफ्ट फॉर्म में आउटपुट डिस्प्ले करवाती है। इसके अलावा डिजिटल कैमरा, इस पर मैं आपको लेक्चर दे चुकी हूँ इससे पहले। ठीक है, डिजिटल कैमरा जिसमें आप अपनी पिक्चर्स वगैरह कैप्चर करते हैं। उसके बाद लैपटॉप है, इसकी स्क्रीन भी आउटपुट डिवाइस है जिसे डिस्प्ले स्क्रीन कहा जाता है। इसके बाद टैबलेट यूज़ करते हैं हम, ये भी एक डिस्प्ले स्क्रीन है। और साथ साथ स्मार्टफोन जो आप इस्तेमाल करते हैं, इसकी बहुत कॉमन एग्जांपल है जो आजकल हर बंदा इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो इसमें से अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें टच में मिलती हैं, जैसे कि स्मार्टफोन हमें टच में मिल जाता है, टैबलेट मिल जाता है। इसके बाद लैपटॉप भी अब आजकल जो आ रहे हैं वो टच में हमें मिल जाते हैं। और ये वो डिवाइसेस हैं जो हमें सॉफ्ट फॉर्म में आउटपुट को डिस्प्ले करवाती है। अब देखें, हर बंदा है उसके पास जो स्मार्टफोन है वो डिफरेंट है। ठीक है, यानी किसी के पास ओप्पो है, वीवो है और सैमसंग है। इन डिफरेंट डिवाइसेस को अगर आप लैपटॉप को देखें तो इसकी भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, हम यूज़ करते हैं इसको। मॉनिटर्स भी इसमें आते हैं, डिजिटल कैमरास भी रहते हैं, टैबलेट भी रहते हैं। अब हैं तो ये सारी आउटपुट डिवाइसेस, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से अलग करती है? ठीक है, जैसे हम इंसान हैं, ठीक है, हैं तो हम सारे इंसान, लेकिन सब के अंदर कोई ना कोई ऐसी खसूसियत होगी जो एक को दूसरे से अलग कर देगी। ठीक है, अब एक को दूसरे से अलग करने में, एक तो अगर हम फिज़िकली देखें तो जिसमें हाइट आ जाती है, कलर आ जाता है, ठीक है, वेट आ जाता है बंदे का। लेकिन इसके अलावा हमारी जो हिडन करैक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें एक बंदे को दूसरे बंदे से अलग करती हैं, सेम इसी तरह अगर हम डिवाइसेस की बात करें तो इनमें भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी पाई जाती है, इनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से थोड़ा अलग करती हैं। ठीक है, तो अब हम उन बेसिक जो चीज़ें हैं उस पे बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो एक मॉनिटर को दूसरे मॉनिटर से अलग करती है, यानी कि बताएगी कि ये मॉनिटर इस तरह का है, ये मॉनिटर, यानी फंक्शनैलिटी उनकी या उनकी जो बेसिक करैक्टरिस्टिक्स हैं हम उन पे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइज़। अब आप अक्सर एलसीडी लेके आते हैं घर में, टीवी लेके आते हैं, इसके अलावा आप मॉनिटर लेके आते हैं, तो हम कहते हैं कि जी हमारा जो एलसीडी है वो इतने इंच का है। ठीक है, तो एक डिवाइस दूसरी डिवाइस से उसके साइज़ के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है। ठीक है ना, साइज़ डिफरेंट अवेलेबल हैं मार्केट में।
आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सा भी साइज़ ले सकते हैं। अब जो साइज़ है डिस्प्ले स्क्रीन का उसको मेज़र किया जाता है डायगोनल फॉर्म में। जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो एलसीडी है वो 17 इंच का है, ठीक है, या 15 इंच का है, या इस तरह इंचेस में जब हम मेज़र करते हैं तो उसका मतलब है कि उसको डायगोनल फॉर्म में मेज़र किया जाता है। डायगोनल फॉर्म क्या है? कॉर्नर टू कॉर्नर। इसमें हम इसको इस तरह नहीं मेज़र करेंगे कि इस तरह, नहीं, इस तरह इंच मेज़र नहीं किया जाता। मेज़र हमेशा किया जाता है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में, और कॉर्नर टू कॉर्नर मेजरमेंट को डायगोनल फॉर्म कहा जाता है। यानी इसको डायगोनल फॉर्म में हम मेज़र करते हैं और फिर हम ये बताते हैं कि स्क्रीन इतने इंच की है, ठीक है। अब जो यहाँ से यहाँ इस रुख अगर हम देखें तो ये इसकी विड्थ कहलाएगी, यानी इसकी चौड़ाई कहलाएगी, और ये इसकी हाइट कहलाएगी, ठीक है। तो जब भी हम ये देखें कि ये स्क्रीन इतने इंच की है तो वो इंच किस तरह होंगे? यहाँ से यहाँ, ठीक है, इस तरफ से इस तरफ नहीं होंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर होगा, ठीक है। अब जब हम डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट कर रहे हैं, मॉनिटर यूज़ कर रहे हैं, तो उन सब की जो रेंज है इंच की वो डिफरेंट है। वो क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, अगर उनकी स्क्रीन पे बात करें तो वो हमें अवेलेबल हैं 17 टू 30 इंच के दरमियान में, ठीक है। यानी कि उनकी जो हम कह सकते हैं कि साइज़ है उनका, वो 17 से 30 इंच के दरमियान में। आप इस रेंज से इस रेंज के दरमियान में जिस साइज़ का मर्ज़ी चाहें डेस्कटॉप मॉनिटर ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत बड़े साइज़ में अवेलेबल हैं अगर आप लेना चाहें तो, ठीक है। अगर लैपटॉप की बात करें तो उसकी रेंज है 14 टू 17, ठीक है, यानी 14 से 17 के दरमियान साइज़ के लैपटॉप आपके पास अवेलेबल हैं। आप जो चाहें इसमें से परचेज़ कर सकते हैं। इस तरह टैबलेट की बात करें तो उसकी स्क्रीन का साइज़ है 7 टू 10 इंचेस, ये इंच में होगा, ठीक है। और किस तरह इसको मेज़र किया जाएगा? इस तरह डायगोनल फॉर्मेट में इसको मेज़र किया जाएगा। तो ये इनकी रेंज है जो मार्केट में अवेलेबल है, जो आप यूज़ कर सकते हैं साइज़ के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है कलर, जो एक डिस्प्ले स्क्रीन को दूसरी डिस्प्ले स्क्रीन से जो है वो डिफरेंट करेगा, अलग करेगा। अब जो स्क्रीन है वो हमें दो तरह की अवेलेबल है, एक मोनोक्रोम और दूसरी कलर। अगर हम कलर स्क्रीन पे बात करें तो जो कलर स्क्रीन होगी वो हमें आउटपुट डिस्प्ले करवाती है मल्टी कलर्स में, यानी किसी एक कलर में। चूँकि कलर है ना, तो कलर का मतलब है कि मल्टी कलर्स होंगे, इसमें किसी एक कलर में डिस्प्ले नहीं करवाएगी, मल्टी कलर्स होंगे। और उन मल्टी कलर्स को कहा जाता है RGB। RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसका मतलब है कि ये तीन कलर्स हैं, ये तीन कलर आपस में मिलके मज़ीद 256 कलर्स क्रिएट करते हैं, और ये 256 कलर्स आपस में डिफरेंट वेरिएशंस के कलर क्रिएट करते हैं। मतलब बेसिक तीन हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये तीनों कलर्स मिलके मज़ीद 256 कलर्स क्रिएट करते हैं, और ये 256 कलर्स डिफरेंट थाउजेंड्स ऑफ वेरिएशंस क्रिएट करते हैं कलर्स की, ठीक है। और अगर हम मोनोक्रोम की बात करें तो मोनोक्रोम स्क्रीन जो है आउटपुट एक सिंगल कलर में डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। सिंगल कलर होगा, वो कलर वाइट हो सकता है, ग्रीन, ब्लू, रेड, एम्बर, कोई सा भी हो सकता है। होगा एक कलर, लेकिन उस एक कलर की डिफरेंट शेड्स को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर हम बात करें पीच कलर हम अक्सर कहते हैं, तो पीच में डिफरेंट शेड्स आ जाती हैं। अगर हम पिंक की बात करें तो पिंक में डिफरेंट शेड्स आ जाती हैं। एक एक कलर की डिफरेंट शेड्स होती हैं। तो मोनोक्रोम स्क्रीन सिंगल कलर में डिफरेंट शेड्स में हमें आउटपुट डिस्प्ले करवाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है स्क्रीन रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन वर्ड आपने सुना होगा, आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, आपको पता है कि रेजोल्यूशन आप देखते हैं कि जी इमेज जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वो कितना क्लियर है, ठीक है। अब जो आप स्क्रीन के ऊपर कोई इमेज देखते हैं, कोई करैक्टर देखते हैं, कोई भी चीज़ स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, तो वो किसकी बनी होती है? पिक्सल्स की। उन पिक्सल्स को डॉट्स भी कहा जाता है, ठीक है, पिक्सल या डॉट कहा जाता है। तो जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे एक जगह पे, जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे, उसको स्क्रीन की रेजोल्यूशन कहा जाता है। अब कैसे? फ़र्ज़ करें ये स्पैरो ऐप की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अगर आप चलें अभी आप ऐसा करें कि अपनी गैलरी में से एक पिक लें और उसे थोड़ा जूम करें, काफ़ी हद तक आप जूम करके देखें उसको। जब आप जूम करेंगे तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि उस पिक में आपको छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे, ठीक है।
अभी आप ये करके देखें। अब ये मैंने एक स्पैरो बनाई है, तो इसमें मैंने ये डॉट्स लगा दिए, क्योंकि रेजोल्यूशन बेसिकली कहा जा रहा है पिक्सल्स को, क्योंकि कोई भी करैक्टर है, कोई भी इमेज है, कोई भी चीज़ है, तो वो इन डॉट्स से ही मिलकर बनती है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे डॉट्स लगा दिए। अब आप ये देखें कि मैंने यहाँ और यहाँ ज़्यादा डॉट्स लगाए हैं, जबकि मैंने इस जगह डॉट्स कम लगाए हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि अगर तो एक जगह पे डॉट्स कम होंगे तो उसकी रेजोल्यूशन उतनी ही ज़्यादा कम होगी। डॉट्स जितने ज़्यादा होंगे, स्क्रीन की रेजोल्यूशन उतनी ही ज़्यादा हाई होगी। और ज़्यादा डॉट्स हाई रेजोल्यूशन का मतलब है कि क्लियर इमेज आपको दिखाई देगा, ठीक है। अभी आप अपनी गैलरी से एक इमेज ओपन करें और उसे जूम करें, आप खुद नोटिस करेंगे कि वो छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो आपने ये भी देखा होगा कुछ कैमरास यानी कुछ सेल फोन्स ऐसे हैं जिनका कैमरा अच्छा नहीं होता, तो उनमें जब आप पिक बनाते हैं तो वो थोड़ी ब्लर सी आती है, क्लियर नहीं आती, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है कि उसकी रेजोल्यूशन ठीक नहीं होती। मकसद ये है कि उसमें जो पर इंच डॉट हैं वो कम होंगे। इंच किसको कहा जा रहा है? इतनी सी चीज़ को ना, तो इतनी सी जगह पे जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतनी ही ज़्यादा इमेज आपको क्लियर दिखाई देगा, और अगर डॉट्स फासले पे होंगे तो वो उतनी ही पिक्चर आपको ब्लर सी दिखाई देगी, ठीक है ना। तो ज़्यादा पिक्चर्स का मतलब है कि जो आपका इमेज है वो काफ़ी शार्प है, ठीक है, और बिल्कुल क्लियर है। तो ये 3 बेसिक पॉइंट थे जो एक डिस्प्ले स्क्रीन को दूसरी डिस्प्ले स्क्रीन से अलग करते हैं, जिसमें सबसे पहले साइज़ था, कलर था और फिर रेजोल्यूशन थी। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था डिस्प्ले स्क्रीन। बहुत छोटा, बहुत ईजी, लेकिन बेसिक जो हम अपने डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ करते हैं ये उनसे रेलेवेंट है। इन चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द ही हो रही होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि इस पर आपकी ज़्यादा एनर्जी लग रही है या ज़्यादा एमबीज़ लग रहे हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।